आप सभी को मेरा सादर वंदन। मेरा नाम है विकास चौधरी। भारत की राजधानी नई दिल्ली स्थित ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका, यहां सड़क के दोनों ओर आसमान को छूती हुई कई ऊंची इमारतें हैं। इन इमारतों में भारत की सर्वसम्मानित परीक्षा यूपीएससी की तैयारी करवाई जाती है। ऐसे अनेक कोचिंग सेंटर्स ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित हैं। आसपास दीवारों और खंभों पर इन्हीं कोचिंग सेंटर्स के विज्ञापन और इश्तहार। इन कोचिंग सेंटर्स में छात्रों को उम्मीदें बेची जाती हैं। यह कहा जाता है कि अगर इस बार आपका चयन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। ढांढस बंधाने के नाम पर यह किया जाता है, या इसका असली मकसद है छात्रों से पैसे की वसूली करना। यह सवाल हम आप पर छोड़ देते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर के इसी इलाके की संकरी गलियों में यहां वहां बिखरी हुई गंदगी, बिजली के खंभों से लटकते हुए तार और इन्हीं टूटी फूटी संकरी गलियों से गुजरते हुए कोचिंग सेंटर को जाते हुए देश के हजारों हजार छात्र। इन छात्रों की आंखों में कई सपने कैद हैं, जिन सपनों को हकीकत से जा मिलाने के लिए छात्र कोचिंग सेंटर्स जाते हैं, ताकि वे एक दिन देश की इस सम्मानित परीक्षा को पास करके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या ऐसे ही कई सम्मानित ओहदों पर जा सकें। कोचिंग सेंटर्स के मालिक इन छात्रों से लाखों रुपए की वसूली करते हैं कोचिंग के नाम पर। लेकिन क्या ये कोचिंग सेंटर्स छात्रों के लिए सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं? बात है 27 जुलाई शनिवार शाम, जब दिल्ली में बारिश हो जाती है और ओल्ड राजेंद्र नगर के इस इलाके में जब बारिश होती है तो वहां हर बार की तरह इस बार भी जल जमाव हो जाता है, क्योंकि वहां की जल निकासी की पद्धति इतनी अच्छी है नहीं और लिहाजा हर बार 3 से 5 फीट तक वहां पानी सड़कों पर भर जाता है। सड़कों पर जमा यही पानी शनिवार शाम 7 बजे एक कोचिंग सेंटर राउस आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में जा पहुंचा और इससे वहां अफरा तफरी मच गई। भगदड़ मच जाने के बाद छात्रों ने प्रयास किया कि वो वहां से भाग निकले, लेकिन इसी कोशिश में 3 छात्रों की मृत्यु हो गई। इसके बाद रविवार के दिन छात्रों ने वहां बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया। इसके लिए पुलिस तैनात कर दी गई और प्रदर्शन को, ताकि वहां स्थिति अनियंत्रित ना हो जाए, इसलिए वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया और बैरिकेड्स लगा दिए गए। लेकिन यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि यह स्थिति बन क्यों रही है। विद्यार्थियों के इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस का भेजना यह सुनिश्चित नहीं करता है कि सच को दबाया जाएगा, क्योंकि सच को पराजित नहीं किया जा सकता है और छात्रों का प्रदर्शन अपनी जगह लाजमी है। सबसे पहले सवाल यह उठता है कि इस कोचिंग सेंटर में इस तरह से अवैध रूप से, क्योंकि वहां पर कोचिंग सेंटर को स्थापित किया गया था, क्योंकि बेसमेंट में स्टोरेज बनाने की अनुमति दी गई थी और बेसमेंट कार पार्किंग या स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता है, तो फिर वहां लाइब्रेरी क्यों बनाई गई थी और क्यों वहां पर इमरजेंसी एग्जिट के लिए कोई दरवाजा नहीं बनाया गया था, जिसके कारण यह भगदड़ मची। और जब ऐसी स्थिति पैदा हुई तो कोचिंग सेंटर ने उस समय उपयुक्त कदम क्यों नहीं उठाए। हालांकि अब इस प्रकरण में, इस भत्सना से युक्त लापरवाही की इस दुर्घटना में अब कोचिंग सेंटर के प्रबंधक और मालिक को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और इस कोचिंग सेंटर और इमारत के मैनेजमेंट और इस कोचिंग सेंटर के विरुद्ध अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन कुछ सवाल अब भी जो सामने उठ खड़े हुए हैं वो ये कि प्रशासन उस समय ही क्यों जागता है
जब कोई ऐसी घटना हो जाती है, ये बड़ा दुर्भाग्य है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी जब घटनाएं हो जाती हैं तभी कोचिंग सेंटर्स की लापरवाही सामने आ पाती है और तभी हमें पता चलता है कि कोचिंग सेंटर में क्या कमी है। कुछ दिन पहले दिल्ली के ही पटेल नगर में एक छात्र की करंट लगने से मृत्यु हो गई। पिछले साल जून के महीने में दिल्ली के ही मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लग जाने के बाद छात्रों ने अपनी जान बचाने के लिए छत से छलांग लगा दी और कुछ छात्र बिजली के तारों के सहारे नीचे उतरे ताकि वे सुरक्षित आगजनी की इस घटना से बच सकें। क्या कोचिंग सेंटर छात्रों की सुविधाओं का, उनकी सुरक्षा का, उनकी देखरेख का जिम्मा नहीं उठाते हैं? अगर इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी गई है तो यह दायित्व नहीं बनता है कोचिंग सेंटर्स का कि वो छात्रों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें? बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। उस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। आपकी कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पांव कीचड़ में सने हैं। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, हम सफर ऊंगे हुए हैं अनबने। कई सवाल अभी भी हमारे सामने हैं, लेकिन जब जांच होगी, इंक्वायरी होगी, तभी मालूम हो पाएगा कि दरअसल इसके लिए वास्तविक रूप से जिम्मेदार कौन है। लेकिन एक बात साफ है कि कोचिंग सेंटर को सुरक्षा का ध्यान तो रखना ही चाहिए। छात्रों ने और भी कई सारी इस दौरान बातें और जिन असुविधाओं का वे सामना कर रहे हैं उनका भी उल्लेख किया है। छोटे छोटे कमरों के लिए छात्रों से 20,000 या इससे भी ज्यादा रुपए की वसूली की जाती है और इसके लिए मकान मालिक और प्रॉपर्टी एजेंट को, ब्रोकर को भारी कमीशन भी छात्रों को मजबूरन देनी पड़ती है। इसके अलावा अधिकांश छात्र क्योंकि लाइब्रेरी में ही पढ़ते हैं और कल के दिन तो सभी लाइब्रेरीज लगभग इस इलाके के कोचिंग सेंटर्स की बंद थी। एक बात और स्पष्ट है कि क्योंकि अभी मेंस का भी एग्जाम आने वाला है यूपीएससी का, तो छात्र लंबे समय तक क्योंकि प्रदर्शन संभवतः करने में असमर्थ रहेंगे क्योंकि उन्हें अपनी तैयारी भी करनी है, कई सारे छात्रों को। लेकिन इस पर प्रशासन को, सरकार को और हमारी व्यवस्था को उपयुक्त कार्रवाई करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोचिंग सेंटर्स जो छात्रों से इतने पैसे लेते हैं, और एक और बात ये कि छात्रों से इतने पैसे लेने के साथ साथ जो इतने वादे छात्रों से किए जाते हैं, जैसे राउज आईएएस स्टडी सर्कल में ये छात्रों से कहा गया कि दिस इज योर सेकंड फैमिली, लेकिन ये कैसी फैमिली है जो अपने सदस्यों की सुरक्षा तक का ध्यान नहीं रखती है। बहरहाल अब इस मामले पर क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महान दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। और इसीलिए छात्र अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और उम्मीद है इस पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।